जय श्री कृष्ण। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महधोनिरहं बीजप्रतः पिता। अध्याय 14 श्लोक 4 व्याख्या। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति यः। जरायुज जेर के साथ पैदा होने वाले मनुष्य, पशु आदि, अंडज अंडे से उत्पन्न होने वाले पक्षी, सर्प आदि, स्वेदज पसीने से उत्पन्न होने वाले जूं, लीख आदि, और उद्भिज पृथ्वी को फोड़कर उत्पन्न होने वाले वृक्ष, लता आदि संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति के ये 4 खानी अर्थात स्थान हैं। इन चारों में से एक एक स्थान में लाखों योनियाँ पैदा होती हैं। उन लाखों योनियों में से एक एक योनियों में भी जो प्राणी पैदा होते हैं उन सब की आकृति अलग अलग होती है। एक योनि में, एक जाति में पैदा होने वाले प्राणियों की आकृति में भी स्थूल या सूक्ष्म भेद रहता है, अर्थात एक समान आकृति किसी की भी नहीं मिलती। जैसे एक मनुष्य योनि में अरबों वर्षों से अरबों शरीर पैदा होते चले आ रहे हैं, पर आज तक किसी भी मनुष्य की आकृति परस्पर नहीं मिलती। इस विषय में किसी कवि ने कहा है, पाग भाग वाणी प्रकृति आकृति वचन विवेक, अक्षर मिलत न एक से देखें देश अनेक। अर्थात पगड़ी, भाग्य, वाणी, कंठ, स्वभाव, आकृति, शब्द, विचार शक्ति और लिखने के अक्षर, ये सभी 2 मनुष्यों के भी एक समान नहीं मिलते। इस तरह 84 लाख योनियों में जितने शरीर अनादिकाल से पैदा होते चले आ रहे हैं उन सब की आकृति अलग अलग है। 84 लाख योनियों के सिवाय देवता, पितर, गंधर्व, भूत, प्रेत आदि को भी यहाँ सर्वयोनिषु पद के अंतर्गत ले लेना चाहिए। तासाम ब्रह्म महधोनिरहं बीज प्रदः पिता। उपर्युक्त 4 खानी अर्थात 84 लाख योनियाँ तो शरीरों के पैदा होने के स्थान हैं, और उन सब योनियों का उत्पत्ति स्थान माता के स्थान में मद ब्रह्म अर्थात मूल प्रकृति है। उस मूल प्रकृति में जीव रूप बीज का स्थापन करने वाला पिता मैं हूँ। भिन्न भिन्न वर्ण और आकृति वाले नाना प्रकार के शरीरों में भगवान अपने चेतन अंश रूप बीज को स्थापित करते हैं। इससे सिद्ध होता है कि प्रत्येक प्राणी में स्थित परमात्मा का अंश शरीरों की भिन्नता से ही भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। वास्तव में संपूर्ण प्राणियों में एक ही परमात्मा विद्यमान है। गीता 13वें अध्याय का 2 श्लोक। इस बात को एक दृष्टांत से समझाया जाता है। यद्यपि दृष्टांत सर्वांश में नहीं घटता, तथापि वह बुद्धि को दृष्टांत के नज़दीक ले जाने में सहायक होता है। कपड़ा और पृथ्वी दोनों में एक ही तत्व की प्रधानता है। कपड़े को अगर जल में डाला जाए तो वह जल के निचले भाग में जाकर बैठ जाता है। कपड़ा ताना, लंबा धागा और बाना आड़ा धागा से बुना जाता है। प्रत्येक ताने और बाने के बीच में एक सूक्ष्म छिद्र रहता है। कपड़े में ऐसे अनेक छिद्र होते हैं। जल में पड़े रहने से कपड़े के संपूर्ण तंतुओं में और अलग अलग छिद्रों में जल भर जाता है। कपड़े को जल से बाहर निकालने पर भी उसके तंतुओं में और असंख्य छिद्रों में एक ही जल समान रीति से परिपूर्ण रहता है। इस दृष्टांत में कपड़ा प्रकृति है, अलग अलग असंख्य छिद्र शरीर है, और कपड़े तथा उसके छिद्रों में परिपूर्ण जल परमात्म तत्व है। तात्पर्य है कि स्थूल दृष्टि से तो प्रत्येक शरीर में परमात्म तत्व अलग अलग दिखाई देता है, पर सूक्ष्म दृष्टि से देखा जाए तो संपूर्ण शरीरों में, संपूर्ण संसार में एक ही परमात्म तत्व परिपूर्ण है। परिशिष्ट भाव। 84 लाख योनियाँ देवता, पितर, गंधर्व, भूत, प्रेत, पिशाच, ब्रह्म, राक्षस, बालग्रह, स्थावर, जंगम, जलचर, थलचर, नभचर, जरायुज, अंडज, उद्भिज, स्वेदज आदि सभी सर्व योनिषु पद के अंतर्गत लेने चाहिए। इसी बात को 7वें अध्याय के
छठे श्लोक में एतद्धो नीनी भूतानि सर्वाणि त्यु पधारय पदों से और 13वें अध्याय के 26वें श्लोक में यावत्सम जायते किंचित सत्वम स्थावर जंगमम पदों से कहा गया है। यहाँ मूर्ति शब्द का अर्थ है शरीर। इसके अंतर्गत मूर्त, अमूर्त, व्यक्त, अव्यक्त दोनों शरीर लेने चाहिए। पृथ्वी, जल और अग्नि मूर्त है, वायु और आकाश अमूर्त है। वायु प्रधान शरीर होने से भूत प्रेत पिशाच भी अमूर्त हैं। भगवान ने पहले दूसरे श्लोक में बताया कि प्रकृति का संबंध न रहे तो जन्म मरण नहीं होता, और चौथे श्लोक में बताया कि प्रकृति का संबंध रहने से जन्म मरण होता है। इसी तीसरे चौथे श्लोकों की बात को आगे 5वें से 18वें श्लोक तक विस्तार से कहना है, कहा है। ओम तत्सत।